हेलो एवरीवन। आपने इस तरीके के रियर व्यू मिरर्स टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में फ्रिक्वेंटली देखे होंगे। और अगर आप इस मिरर को कीनली ऑब्जर्व करें तो नीचे में 2 लाइन में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। यह बात अलग है कि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में इस इंस्ट्रक्शन को अपनी ड्राइविंग में यूज करने की बात तो बहुत दूर, हम पढ़ते भी नहीं है। और इसी कारण जो न्यू लर्नर्स होते हैं, जो नया नया गाड़ी सीख रहे हैं, दे मेक एन एक्सीडेंट। आज की इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और इसकी लर्निंग्स को आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स में किस तरीके से इनकलकेट कर सकते हैं। और दूसरा, जो स्टूडेंट फिजिक्स साइड्स के हैं, दे विल आल्सो बी एबल टू लर्न द फंडामेंटल फिजिक्स बिहाइंड द डिजाइन ऑफ दिस मिरर। सबसे पहले पढ़ता हूं इसका सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। हिंदी में बोलूं, इस दर्पण से बनाए हुए प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से ज्यादा प्रतीत हो रही है। इसका मतलब गाड़ी चलाते समय आप पीछे जो वस्तु देख रहे हैं वो एक्चुअली में पास है, लेकिन ये मिरर आपको दूर एक्सपीरियंस करा रही है। जो पुराने ड्राइवर्स होते हैं वो सबकॉन्शियसली इस चीज को समझ चुके होते हैं, लेकिन जो न्यू लर्नर्स होते हैं, अगर वो केवल इस मिरर में बने हुए इमेज का रेफरेंस लेके अगर कभी टर्न ले ले, जो गाड़ी उसको दूर प्रतीत हो रही है एक्चुअली में पास है, सो दे कैन आल्सो मेट एक्सीडेंट एज वेल। कीपिंग असाइड ईच एंड एवरीथिंग, ये बताएं मेरे को मिरर का यूज क्या होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, टर्न लेने के समय पे या फिर गाड़ी को पार्क करने के समय पे आप पीछे कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे। एक तरीका तो ये है आप पीछे मुड़ के देखो, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, बट उससे दिक्कत यह है कि आपकी ड्राइविंग स्टेबिलिटी खत्म होगी। दूसरा तरीका है इमेज बनाओ। इमेज बनाने के लिए आपको लाना होगा मिरर। लेट्स स्टार्ट विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के साथ प्रॉब्लम यह है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होता है। इसका मतलब पीछे अगर एक ट्रक आ रही है, उस ट्रक को ऑब्जर्व करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ इमेज आपको ट्रक की साइज का मिरर चाहिए होगा। अरे छोटी सी एक्टिवा, उसमें ट्रक की साइज का मिरर कहां से ले आओगे? इम्पॉसिबल। दूसरा, अगर आप कॉन्केव मिरर यूज करें, अरे कॉन्केव मिरर में तो 6 अलग अलग केसेस बनते हैं। एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन एफ एंड पी। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है तो वो अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग कंडीशंस पे फॉल करेगा और उसके इमेजेस जो हैं वो अलग अलग बनेंगे। वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, इरेक्टेड भी हो सकते हैं, इनलार्ज भी हो सकते हैं, डिमिनिश भी हो सकते हैं। अरे मेरे भाई, मैं ट्रक की साइज का इमेज तो चाह नहीं रहा हूं, मैं उसको छोटा करना चाह रहा हूं, ये तो इमेज को बड़ा कर रहा है भाई। इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि इमेज अब उल्टा बन जाएगा। यार मेरी जिंदगी में इतना तकलीफ चल रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, सोच रहा हूं कि वो बच्चे को मैं किस तरीके से इंप्रूव कराऊं। आपकी जिंदगी में यार CBSE 10 का रिजल्ट कब आने वाला है? जिंदगी में इतना उठा पटक चल रहा है और उसके बाद कोई ट्रक सीधी चल रही है और फट से उल्टी हो गई, या उसका इमेज उल्टा बन रहा है। चाहते ना चाहते हुए आगे वाली कार के साथ जाके आप डेस्क कर देंगे। तो मैं ये बोल ही नहीं सकता कि आप इनलार्ज इमेज या फिर इन्वर्टेड इमेज कहीं से भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको चाहिए इमेज डिमिनिश, क्या क्या डिमिनिश, और दूसरा इरेक्टेड, और वो आपको केवल मिलने वाला है कॉन्वेक्स लेंस में, डाइवर्जिंग सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में, डाइवर्जिंग मिरर में। कई बार ये लगता है कि सर बहुत फ्लैट है। नहीं मेरे भाई, ये इस तरीके से घुमा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका फोकल लेंथ अगर देखते हैं, फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 3 से 4 मीटर का होता है। अगर फोकल लेंथ को डबल करें तो ये हो गया 8 मीटर का केवल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। और अगर आप इसका डायमीटर देखते हैं तो 16 मीटर का। तो 16 मीटर का एक बड़ा सा स्फीयर हो, लगभग ये 1 मीटर हुआ। 16 मीटर का अगर बड़ा सा स्फीयर है और उसमें से अगर आपने छोटा सा पोर्शन काट के अपर्चर निकाला है तो लगेगा तो फ्लैट ही ना। जैसे अर्थ रेडियाई बहुत बड़ा है, आप केवल छोटी सी पोर्शन पे खड़े हैं, इसलिए आपको ये फ्लैट लग रहा है। सो क्या आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर है? और खासकर जो बच्चे नए लर्नर्स हैं, आप इधर देखने के बाद पीछे देखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे आपको रिलेटिवली ये समझ में आएगा कि इमेज का फॉर्मेशन और एक्चुअल ऑब्जेक्ट के लोकेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। और यही समझाना चाह रहा था यहाँ। ये बात अलग है कि कोरबा में अलग तरीके से सब चीज चल रहा है। कई बार तो हम यूज ही नहीं करते मिरर। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? केवल एक रीजन कि सामने जो है फाटक आ गया है, रेलवे क्रॉसिंग आ गई है, वहां से गाड़ी नहीं निकलती। कई ऐसी कंट्रीज है जहां अगर आप मिरर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो फाइन लिवाई करते हैं। आई थिंक आई हैड कम्युनिकेट ईच एंड एवरीथिंग इन द ग्रेट वे। बाय बाय, टेक केयर।